एक मिनट धक्के नहीं ना मारो भाई यार, धक्के नहीं मारो यार। करने चलिए सुमिता नो ग्रुप फोटो सर चलिए आपसे बिग डील वुमेन्स के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा। एसी बस है, मोरोवर जगह जगह पे रुकती नहीं है, टाइमली पहुंचा देती हैं, अच्छी बात है। हम अच्छा उसमें क्या बोलूं, किराया आजकल पेट्रोल भी तो हाइक पे है। अच्छा ईवी बस है, सॉरी, अब उसके लिए क्या बोलूं मैं। आपने पानी का बंदोबस्त किया है, आराम से पानी पी के बैठे। बिल्कुल, ये एक ज़रूरी इनिशिएटिव था जिससे कि फीमेल पैसेंजर जितने भी होते हैं उनको प्रमोट किया जा सके। और अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि फीमेल्स के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव लाएं कि वो सरकारी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी प्राइवेट गाड़ियां ना लाएं, जिससे कि पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक कंजेशन और ये सब होता है। हमारी कोशिश है कि इस स्कीम को हम लोग लोगों तक लेके जाएं, लेडीज़ तक लेके जाएं। और अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको इनॉग्रेशन भी करवाने वाले हैं डिप्टी सीएम साहब से। और कोशिश रहेगी कि हर लेडी को इसका बेनिफिट का पता हो। और मीडिया के माध्यम से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी अपने घर के, अपने आसपास के लेडीज को बोलें कि ई बसेस और एसआरटीसी की बसेस का इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हमारे शहर डीकंजेस्ट हो सके। थैंक यू। बिल्कुल अच्छा है, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो जम्मू स्मार्ट सिटी बसेस गवर्नमेंट ने हमें एक गिफ्ट दिया है, 1 अप्रैल को हमें ये इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि थैंक्सफुल, मैं सबसे पहले थैंक्सफुल इनका बोलूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया फीमेल्स के लिए। एक तो जो हम लोग खुद जब जॉब पे जाते हैं, हम लोग एक दिक्कत होती थी जाने के लिए, लेट पहुंचते थे, लेट आना, लेट वो करना, लेकिन हम आराम से अब स्मार्ट सिटी बसेस में हम आराम से जा सकते हैं। एसी प्रोवाइड है, गर्मियों के लिए तो मच बेटर है कि गर्मियों में भी हम लोग आराम से अपने स्मार्ट। मैं सभी लेडीज को ये अपील करूंगी, अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है, कि वो सभी अब ये जो गवर्नमेंट ने हमें जम्मू स्मार्ट सिटी बस दिया, वो आराम से इस पे जा सकती है, ना कोई किराया ना कोई कुछ है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ग्राम आप पीछे रहना मीडिया वाले। अब इसके बाद ये अंदर चला जाएगा सीधा। खाली भी दिखो बंदा है, ऊपर को चढ़े कर दो यार, समझ नहीं आती फिर तुम लोग के। ये तो क्या है सर, जब जाएगा अंदर चला जाएगा। चलो ये करा देंगे। इसमें सर मेनली यही है कि कोई भी व्हील चेयर से जाएगा तो उसको सीधा उसी लेवल पे ला के जानी चाहिए। ठीक है सर। ओवरऑल
यार क्या यार तुम लोग बेवकूफ हो क्या? SRTC की बसें जो हैं वो जाना यार बाहर देखना इधर आओ ना साइड आगे थोड़ा पीछे हो जाओ बस कैसे गाड़ी को चलने दो गाड़ी चलने दो गाड़ी को चलने पीछे हो छोड़ दो पीछे हो सबसे बड़ा बदलाव करें जो महिलाओं के लिए बड़ी राहत दी गई है अभी यही कहेंगे कि पहले हमें वहाँ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। पहले हमें यही कहेंगे कि अगर बात करें तो मादी खाना बाकी किलो बेटा जिसका फास्ट है वो मत लेना। ये जो फास्ट होनी है ना, जिन्हें बोलना कि चौधरी साहब फास्ट तोड़ के हमारे यहाँ के लो पूरा लो मैडम शुक्र है क्या आप लोगों ने तो मैं पूरा खा गया हूँ। लो जी वैसे तो आप ही लेना जनाब, हम आपका मुंह मीठा कराते हैं। चलो जी चलो बैठ जाओ। लेडीज तो गाड़ी में बैठो ना भाई। लेडीज ले आओ यार। आप जगह दे दो, जगह दे दो। भाई महलों को बाकी ये फायदा हुआ है, इतना बड़ा फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया है। इसका फायदा हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ उठाएंगी और आप लोग भी जो लेडीज हैं, छोटियाँ हैं, वो फायदा उठाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है, हिस्टोरिकल फैसला है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। जो लोग ये कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है, उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, ये उनके लिए तोहफा हमने दिया है। अभी तो एक है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे देखिए क्या क्या होगा। उमर साहब का पहला वादा पूरा हुआ। सुरेंद्र चौधरी जी उमर साहब का पहला वादा पूरा हुआ। मैं अगर तेन जवान तू नाराज हो ना मेरे साथ, तू लेट क्यों आया? मैं दस तू लेट है, वो ब्याह करा जो तू लेट आया क्या? अपोजिशन के लोग कुछ नहीं होगा, लेकिन पहला वादा पूरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आमिर भाई, मेरे ये जो हमने आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो फैसला किया और उमर साहब ने जो ये रिबन आज काटा है, जो झंडी आज बसों को दी है, ये उन लोगों के लिए एक जुबार था कि आप 10 साल में कुछ नहीं कर सके, सिर्फ बातें करते हैं और आज भी असेंबली में बातें करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती आई, आप पूछते हो 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। 70 साल में भी बड़ा अच्छा किया, आज भी जो किया ये भी बहुत बड़ा फैसला जो पूरे वादे पूरे करेंगे। जितने मैनिफेस्टो में वो सारे वादे पूरे होंगे। पहली बात तो क्या है कि हमारा जब सरकार नहीं बनी थी, इलेक्शन से पहले हमारे मैनिफेस्टो में कहा कि हम अपनी माओ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जो लेडीज के लिए
मुफ्त बस सर्विस देंगे। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितनी ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसरान को एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें जो इसमें जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा, कुछ सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज लॉन्च हुई है, इसका ये फायदा उठाएं। और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज अब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजोल्यूशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है उनके रोजगार और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें जो हैं वो महफूज रहें, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सके, उसके लिए भी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफी सारे जो इश्यूज हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। टेलीवेजर्स का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार बनी आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने टेलीवेजरों के लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड अपनी जो हमारे टेलीवेजर्स हैं सारे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी डेलीवेजर है कि जो भी डिपार्टमेंट खाली है पीएचई एंड पीडीडी नहीं है बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट और डेलीवेजर हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। और उसके बाद सरकार जो है इन डेलीवेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खासकर लेडीज को अपनी माताओं बहनों और बच्चियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है, इस तोहफे का फायदा उठाइए। और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगे इसमें। शुक्रिया। चौधरी साहब क्यों जरूरी लगा सरकार को? चौधरी साहब बसें बढ़ाई जाएंगी। सरदार जी आप इतनी जल्दी कहाँ से ले आए? कौन सा किराया बढ़ गया? आपको पता नहीं, आपका कोई चैनल अलग होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ये मुफ्त सर्विस दी है हमने, ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है जो हमने फैसला किया है ये लेडीज के लिए किया है। और जहाँ तक बसें अभी कम है, मानते मैंने आपको शुरू में कह दिया अपनी ब्रीफिंग में कि अभी एक नया हमने शुरू किया, ये आज लॉन्च हुआ है, इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा हर चीज। चौधरी साहब क्यों जरूरी लगा सरकार को कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना? देखिए ये पेट्रोल और डीजल का रेट जो है जो बढ़ाया गया है ये तो पूरा दिल्ली के सरकार के तरफ से चलता है और वहां से चल के यहाँ तक पहुंचता है। तो लिहाजा जो फैसला अब उन्होंने किया है उसमें बाकी लोग भी होंगे, उनसे आप जवाब पूछ सकते हैं। लेकिन आज आप इसी में खुशी मनाएं कि जम्मू कश्मीर में पहली दफा हुआ है कि लेडीज के लिए मुफ्त बसों की सर्विस आई है।
इसके ऊपर या ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। और में बसें कम है, ईद बसें की भी यहाँ जम्मू में बस में जाती है, वहाँ लेडीज वो कह रही है कि देखिए बसें कम है, पूरा करने के लिए क्या बताएं? मैंने आपको कहा कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको पता हम यूटी में है, स्टेट तो है नहीं। एक बड़े छोटे से सिस्टम के अंदर फाइनेंस का आपको पता है क्या हाल है, लेकिन उसके मुताबिक फिर भी हमने जो एक स्टेट फैसला लेता है वो यूटी में फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया। तो आपको ये चीज उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होने के बावजूद भी बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने ये किया है, खाली ये शगुन नहीं किया, बल्कि आपको सड़कों पे एक रसें दौड़ेंगी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इसका फायदा उठाएंगी। थैंक यू सर।